जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मित्र आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ एक बार पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। आप सबको पता है भैया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है भैया। नॉन स्टॉप आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे, नॉन स्टॉप क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को क्लास पसंद आए तो क्लास को एक बार शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 22, 25, 30, 35। आप सबको पता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, मदर टेरेसा इस पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा पुस्तक किसने लिखी है? मदर टेरेसा, पंडित नेहरू, नवीन चावला, प्रेमचंद्र। तो मदर टेरेसा जो पुस्तक है भैया, इसको जो है नवीन चावला जी ने लिखा है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, रायपुर, उदयपुर, नवगांव। तो आपको बता दें भैया, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो भैया सोनपुर में लगता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, भारत रत्न पुरस्कार किसकी आकृति पर किसकी आकृति बनी हुई है? सूर्य की, चंद्रमा की, कमल की, तारे की। भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई है? तो हम आपको बता दें भैया, भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी हुई है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एलन बीन, नील आर्मस्ट्रांग, डेविड स्कॉट, कल्पना चावला। तो आप सबको पता है भैया, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था जो है नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड गिब्स, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप सबको पता है कि भैया वह आपके लॉर्ड माउंटबेटन था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, एडम स्मिथ, हिप्पोक्रेटस को, अल्बर्ट आइंस्टीन को। आधुनिक चिकित्सा का जनक आप सबको पता है कि भैया हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको पता होना चाहिए भैया, ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज़ बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपको पता होना चाहिए कि वह रजिया सुल्तान थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, मानव शरीर में कितना पानी होता है? 15 से 20%, 30 से 45%, 50 से 58%, 60 से 80%। तो हम आपको बता दें भैया, मानव शरीर में कुल पानी की मात्रा 60 से 80% होती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, जॉन लोगी बियर्ड, वाल्टर हंट, मार्कोनी। टेलीविज़न का आविष्कार सबको पता है भैया कि जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? रविंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था भैया आपका नरेंद्र नाथ दत्त। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, बहुत ही सरल प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। तो भैया नमक का साधारण नाम होता है सोडियम क्लोराइड, आप सभी को पता होगा। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताने का प्रयास करिए। तो हम आपको बता दें, हीराकुंड बांध जो बना हुआ है महानदी पर बना हुआ है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। नमक सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो वो भैया गुजरात में किया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में गुजरात लगाया है बी, उनके उत्तर बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड। तो हम आपको बता दें भैया, जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वे अमेरिका से लिए गए हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, भारत के संसद का क्या नाम है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कांग्रेस। तो सबको पता है भैया, भारत की संसद को संसद ही कहते हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन। तो आपको बता दें भैया, हवा में सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न कहता है, किस फल में सभी विटामिन होते हैं? केले में, अनार में, सेब में, पके पपीते में। किस फल में सभी विटामिन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जो पपीता होता है पका, उसमें सभी विटामिन होते हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है भैया। 20 प्रश्न हो चुके हैं। क्लास अगर पसंद आ रही है तो भैया क्लास को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, सूरत, जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय भैया मुंबई में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन कब किया गया था? 1939, 1943, 1951, 1955। प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन कब किया गया था? तो हम आपको बता दें भैया, प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन आपके 1951 में किया गया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1939, 1959, 1955, 1941। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 1969 में की गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, नॉन स्टॉप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1121 ईस्वी में, 1136, 1152, 1191। तराइन का प्रथम युद्ध का किस वर्ष हुआ था? तो आपको बता दें भैया, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1991 में हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन 1191 में हुआ था, जिन भाई ने 11 डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1933, 1940, 1950, 1959। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये भैया आपकी की गई थी 1950 में। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1901, 1912, 1925, 1950। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो हम आपको बता दें भैया, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया आपसे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। तो हम आपको बता दें भैया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह कर्नाटक में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया आपसे? अगला प्रश्न कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, रेफलेसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करिए भैया। तो हम आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो होता है वो रेफलेसिया का होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे हैली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है? 25, 55, 76, 87। हैली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करिए भैया। तो हम आपको बता दें भैया, हैली धूमकेतु आपके प्रति 76 वर्षों में दिखाई पड़ता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यह थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को एवरीडे सॉल्व करने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्लास पसंद आई तो क्लास को शेयर करके लाइक कर दीजिए भैया। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।